बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुंचती रहे। पहली बात ये है, इमरान खान का कल जो अडियाला के अंदर सरकारी अस्पताल सरकारी डॉक्टर्स ने चेकअप किया, उसके हवाले से मैंने बता दिया था रात को। रीमा खान साहिबा ने बताया कि हमने 2 नाम दिए थे, नौशेरवा बरकी का और डॉक्टर उज़्मा का, और दोनों नाम जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए। ना फैमिली में से किसी को शामिल किया गया, ना हमने जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं उनको किया गया। लेकिन इस सिलसिले में चूँकि रात से ही ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सारा कुछ चलाया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है देखिए जनाब इमरान खान की बीनाई बेहतर हो गई है, उनकी तकलीफ में कमी हुई है और मज़ीद बेहतरी का। मैंने कहा अल्लाह करे ऐसा ही हो, जैसे जियो न्यूज़ और बाकी सबने भी तकरीबन ज़राए से सारे ही रात ही चलाना शुरू कर दिया था। तो माहौल बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट की लाइन ये थी कि इमरान खान की आंख जरा बेहतर उठी है और उसके पीछे पर्पस ये था कि टेम्परेचर को चीज़ों को नीचे लाया जाए एक बार। दूसरी बार रात को महर बुखारी साहबा ने सबसे पहले इसके ऊपर खबर दी कि हुआ क्या है और उसमें तहरीक इंसाफ को में से किसको इत्मीनान में लिया गया है और इमरान खान के ज़ाती डॉक्टर शामिल करने से मुतल्लिक उन्होंने बताया। और फिर साथ उन्होंने ये भी बताया कि कौन कौन से डॉक्टर्स ने इमरान खान का चेकअप किया है और वो क्या कहती है। उन्होंने रात ट्वीट किया 12:50 के ऊपर और लिखा, इतवार की दोपहर इमरान खान का तिब्बी मुआयना अडियाला जेल के अंदर किया गया, जहां खुसूसी तौर पे ओसीटी स्कैन, स्लिट लैम्प मशीन और मुकम्मल सहूलियात से लैस हैवी एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंचाई गई। डॉक्टर आरिफ पिंस, ये वही डॉक्टर हैं इनसे पहले पिंस में इमरान खान को जाके चेक कराया गया था और इंजेक्शन लगी थे। डॉक्टर आरिफ पिंस और डॉक्टर नदीम कुरैशी अल शिफा जेल के अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन की। इसका मतलब है कि ये 2 जो डॉक्टर्स हैं इन्होंने वो चेकअप किया, डॉक्टर आरिफ ने और डॉक्टर नदीम कुरैशी ने, और पिम्स और अल शिफा के 2 डॉक्टर से। बाद अज़ा इन्होंने सीनियर डॉक्टर्स को अपनी रिपोर्ट से आगाह किया, जिनमें डॉक्टर आसिन यूसुफ और डॉक्टर मिर्जा शामिल थे, जो कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए शामिल हुए। डॉक्टर जो आसिम यूसुफ हैं वो इमरान खान के जाती मौलिज हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान के जाती मौलिज के हवाले से कहा गया है कि उनको कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए और डॉक्टर मिर्जा जो है उनको शामिल किया गया। और अगली लाइन से भी इंपॉर्टेंट है कि बैरिस्टर गौहर भी इस तमाम पेशरफ्त से आदा है। तो वो क्रक्स ये है कि डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर नदीम कुरैशी ने चेक करके जो अपने सीनियर डॉक्टर्स हैं उनको आगाह किया और उसमें डॉक्टर आसिम यूसुफ जो इमरान खान के ज़ाती मौलिज हैं और डॉक्टर मिर्जा शामिल थे। इनको कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए लिया गया, उनको ब्रीफ किया गया और उनसे हट के जो बैरिस्टर गौहर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इस बारे में वो पेशरफ से आगाह है। अच्छा, अब आते हैं इस बात के ऊपर कि रिपोर्ट क्या कहती है। उनका ये इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक सोजन में कमी आई है, बेराई में बेहतरी आ रही है, ताहाल कोई बड़ी पेचीदगी सामने नहीं आई। ताहम शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स अब भी मुताद हैं। उनका कहना है कि इसके बावजूद उन्हें पहले बताया गया था कि इमरान खान को शिफा मुंतकिल किया जाएगा, उन्हें वहां नहीं जाया गया। शिफा के रेटिना स्पेशलिस्ट जिनमें डॉक्टर अमीर आवान भी शामिल है, आज रात देर तक स्टैंड बाय रहे मगर इमरान खान को मुंतकिल नहीं किया गया। यानी तासर ये था कि जो इमरान खान हैं उनको शायद वहां पर शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन वो इस बारे में बताया गया है कि उनको शिफ्ट नहीं किया गया। इवन जो डॉक्टर्स हैं वो स्टैंड बाय रहे। तो उन्होंने मजीद आगे कहा कि इमरान खान को आयरली इंजेक्शन एक डोज दी जा चुकी है, जबकि दूसरी डोज अब 25 फरवरी को दी जाएगी। मारी बाशमूल डॉक्टर खुरम मिर्जा के मुताबिक बेप्सम्यू शायद नाम में ज्यादा ताकतवर मौसर हो सकता है और ये राय पिम्स के सीईओ रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर नदीम कुरैशी तक पहुंचाई गई है। ताहम फिलहाल आयली ही जारी रखने का फैसला किया गया कि उससे मुस्बत नताइज सामने आ रही हैं। तो अब उस बारे में ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के जाती डॉक्टर्स को और इमरान खान के पार्टी को ऑन बोर्ड दिया गया। ये खबर तो थी पहली बन। दूसरी, अब से थोड़ी देर पहले नसीम जायद साहबा जो हैं उन्होंने ट्वीट किया और उनका दी ड्यूरिंग द गवर्नमेंट पीके नेगोशिएशंस Imran Khan I problem the government initially agreed to shift Imran Khan Shifa International Hospital. The initial understanding reached was that a senior party official Mr. Gohar would travel with Imran Khan from Adiala to shift HMM. तो उसकी तरफ से एक रक्स बता देता हूँ। उनका कि गवर्नमेंट और पीटीआई के दरमियान बातचीत हुई और ये कहा गया कि इमरान खान को शिफ्ट कर देते हैं अडियाला से शिफा इंटरनेशनल, और इब्तदाई तौर पर यह अंडरस्टैंडिंग हो गई कि उनके साथ एक पार्टी के सीनियर रहनुमा को भी इमरान खान के साथ ले जाया जाएगा और वो बैरिस्टर गौहर थे। इत्तलात के मुताबिक शुरू में बैरिस्टर गौहर इसके ऊपर पूरा हिट खिंचाए और फिर उसके बाद उन्हें पार्टी की सीनियर लीडरशिप में कहा नहीं आप जाए।
तो उसके बाद इस हवाले से बैरिस्टर गौहर जो है, उन्होंने कहा ये नहीं होगा कि आप एक बार इमरान खान को लेकर आए और आप फौरन वापस चले गए। इमरान खान को कम से कम 1 हफ्ते के लिए वहाँ पर रखा जाए और फिर ही वो करेंगी। तो उसके बाद बताया गया कि कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स के बाद गवर्नमेंट इसके ऊपर तैयार हो गई। उसके बाद फैमिली जो थी वो कहते थे कि ट्रांसपेरेंसी के बायस फैमिली को ऐड किया जाए और फिर इस हवाले से कहा गया कि कासिम जो कज़न है उनका नाम आया। उसके बाद एक और नाम दिया गया जो कि नौशेर बाबर की, ज़ाहिर है सबको पता है। तो उसके बाद इमरान खान को ना सिर्फ वहाँ मुंतकिल नहीं किया गया और गवर्नमेंट ने पीटीआई को कन्वे किया कि हमें चूँकि ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि आप उनको एक्सपर्ट से चेकअप कराएँ, तो हम चेकअप करा देते हैं और उस हवाले से उनके मुताबिक उन्होंने ये कहा कि हम जनाब वो चेक करवा के कर देते हैं, लेकिन उनका कि इन एडिशन लास्ट इवनिंग इमरान खान पर्सनल physician Dr. Asim and Furam, a leading eye specialist of Lahore, in a detailed telephone conversation was briefed on उनके मुताबिक कि नहीं जो महबूहारी साहबा कह रही है वही नसीम ज़हरा साहबा भी कह रही हैं कि जनाब फिर उन दोनों डॉक्टर्स को, डॉक्टर खुरम और डॉक्टर आसिम यूसुफ, दोनों को टेलीफोन के ऊपर इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक ब्रीफ किया गया है, उनके चेकअप से मुतल्लिक ब्रीफ किया गया है। अच्छा, इसके बीच में एक चीज़ और अहम हुई है, धरना इस वक्त जारी है और धरना पार्लियामेंट के अंदर भी जारी है। ज़ाहिर है ये धरना चौथे रोज़ हो गया है। उस धरने से हटके जो कोहाट खुशहाल थर्ड है वहाँ पे धरना जारी है और रावलपिंडी वाली ट्रैफिक वहाँ पे नहीं जा पा रही, मुकम्मल जैम है। उनसे हटके जो केपी हाउस के सामने धरना है वो भी जारी है। लेकिन रात को कोई 2:30 बजे के करीब खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर जो रुकावटें थी वो हटा दी गई, खारदार तारें हटा दी गई। उसके बाद जो वैन है वो वापस चली गई, तो वो रास्ते जो है खोल दी गई। इवन अली अमीन जेड़ा वो रात को पुलिस से इंटरेक्ट कर रहे थे, तो उनका आपने तो ये अच्छाई कर दी है तमाम रास्ते खोलकर और हम यहाँ पर मौजूद है। और उधर जो सवाबी इंटरचेंज के ऊपर धरना है वो जारी है। बिस्तर छोड़ो सड़क पे आओ, मीना खान आफरीदी, शायद फटक शफीकान, आईएसएफ और जो इंसाफ यूथ विंग के नौजवान हैं वो वहाँ पर नारेबाजी करते हुए हमें दिखाई दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रुकावटें हटाई जा रही हैं, क्या इस हवाले से अब चूंकि गवर्नमेंट अपने तौर के ऊपर सेटिस्फाई दिखाई दे रही है कि जनाब हमने जो इमरान खान का चेकअप कराना था हमने इमरान खान का चेकअप करा दिया, और चूंकि पहले शायद उनने ये रुकावटें इसलिए लगाई होंगी की लीडरशिप मैसूर है और इमरान खान को शायद उस वक्त शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर इस्लामाबाद मुंतकिल करना था, तो वो भी हमने शिफ्ट नहीं किया। तो अब चूंकि ज़रूरत भी नहीं है, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा हो जाएगी और आज सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन भी 16 तारीख की रखी हुई थी, 16 से पहले पहले चेक कराए। ये भी कमाल देखें कि सब कुछ हो गया और अभी तक कोर्ट का रिटन ऑर्डर नहीं आया। अब आज 16 है और कल 17 है। 16 और 17 को केसेस नहीं हैं। 18 तारीख से इमरान खान ऑनवर्ड केसेस इमरान खान के लगेंगे। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट के ऊपर क्या कहती है, क्या सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई होती है, चीज़ें फर्दर प्रोसीड करती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की अब स्ट्रेटेजी यही है कि जनाब हम अपना चेकअप करा देते हैं, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे देते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। तो ये अब तक की अपडेट